बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आयशा, आयशा बाहर निकल। कहां मरी हुई है तू? पूरे मोहल्ले में जलील किया है तूने मुझे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो पैदा होते ही ऐसी बेटी का गला दबा देती। अरे बाजी अभी भी देर नहीं हुई, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा। अबू, अबू, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे। अबू, तू बेकसूर है ना? वो मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मैं बेकसूर हूँ। अबू, तू बेकसूर है ना? मैंने कुछ नहीं किया, आप माने मेरी बात। अबू, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे माफी चाहिए? अबू मुझे मत मारिए, अबू मुझे मत मारिए। अबू मैंने कुछ नहीं किया। अबू ले माफी। अबू मुझे मत मारिए। अबू नहीं। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। हाँ शबीर, तुमने बहुत अच्छा किया, इस घर से गंद साफ कर दिया। चल 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 जल्दी। शबीर, शबीर, अरे शबीर, सुनता क्यों नहीं है? वो जी बाजी, आप कब आई? 1 घंटे से आवाजें दे रही हूँ। क्या बात है, इतना घबराए भी क्यों? खैरियत है ना? कुछ नहीं बाजी, बस इस घर का माहौल समझ नहीं आता कि खुद को मार लूं या इनको मार दूं। अरे तुम अपनी बात कर रहे हो, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। इतनी जबान चला के गई है मानूर मेरे साथ। मुझे तो माफी रखो, अब मैं तुम्हारे किसी घर के मसले में पड़ने वाली नहीं। बाजी ऐसा ना करें, कम से कम आप मेरा साथ तो ना छोड़ें। आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। भाई मानूर, मानूर की बच्ची तो मेरे हाथ से नहीं बचेगी आज। इसने आपसे बदतमीजी की कैसे? बस बस, देख ली कितनी चलती है तुम्हारे इस घर में। अब देखें बाजी, आप मेरी कितनी चलती है इस घर में। मानूर! 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 जी अब्बू, क्या बात है? माफी मांग, इसी वक्त बाजी से माफी मांग। छोड़े से, आप क्या कर रहे हैं? तू चुप कर, हट बीच में से। तूने इनसे बदतमीजी कैसे की? ये मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है। माफी मांग इनसे इसी वक्त। पर अब्बू, मेरा कसूर क्या है? अरे कसूर तो मेरा है, जो तुम जैसी बेटियां पैदा की हैं। बाजी मेरी माँ जैसी, मेरे बाप जैसी। चल माफी मांग। क्या पेट पे? क्या? माफी मांग। अब्बू, माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाजी आज के बाद ही आपसे बदतमीजी नहीं करेगी। अरे छोड़ो इसे, इनको तो ना बड़ों का लिहाज है ना तमीज है। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। शर्म करो, शर्म। तुम लोग की फिक्र में मरे जा रही हैं, और एक तुम लोग। मैं तुम लोगों को बच्चियों की तरह प्यार करती हूँ, जिस तरह माँ प्यार करती है। भाई मुझे भी कोई बात बुरी लग सकती है ना। और शब्बीर, तुम भी ना जरूरत से ज्यादा सख्ती करते हो। अरे बाजी ये ऐसे मानने वाली नहीं है। चल दफा, चला चल देखा। अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जिस दिन इन माँ बेटियों से जान छुटेगी मेरी। मम्मी, क्या हुआ? मानो वही रोज के ड्रामे, माफी मांग के आ रही। मुझे किस बात की माफी? जब खाना ला रही थी तो बहस कर ली थी, ये शान में गुस्ताखी हो गई थी, भर दिया मैंने अब्बू के कान। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि बाजी के कहने में आकर वो हमें जान से ही न मार दे। जब तक मैं
कितनी बददिमाग लड़की है, न जाने किस पे चली गई ये कमबख्त। क्या कह रही थी? अरे छोड़ो मेरा तकिया, जब आते हो मेरा तकिया ही मोड़ते रहते हो। खुश? अरे 2 घड़ी बहन से बात कर लेते, क्या जाता तुम्हारा। अम्मा वो हर वक्त मुझसे लड़ती है और इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता उससे लड़के। कल लेने चले जाना उसे। क्या वो आ रही है? अरे क्यामत नहीं आ रही। अरे ये उसका भी घर है, अभी मैंने रुखसत नहीं किया कि उसका नाम सुन के इतना उछल पड़े हो तुम। अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत दिनों के बाद आ रही है इसलिए पूछ रहा था। वैसे एक बात तो सुने। हाँ बोलो, क्या बात है। हनी कितने दिन के लिए आ रही है? खैरियत तो है कामरान, अभी मैंने कहा ना ये उसका भी घर है। उसके हाथ जब तक पीले ना कर दूं उस वक्त तक वो यहीं रहेगी। अब तो उसका पक्का ठिकाना करना है। अरे अम्मा आप खामखा में बुरा मान गई। वो क्या है ना, उसे बचपन से हमने इस घर में देखा नहीं है। कभी खाला के घर तो कभी चच्चा के घर। मैं तो भूल गया था कि घर में एक फर्द और भी है। हाँ भूल तो मैं भी गई थी, अब मुझे भी जल्दी करनी है। किश्वर को देखो कितनी जल्दी मचा रखी है लड़कियों के मामले में, उसका बस नहीं चल रहा। नहीं तो गली मोहल्ले के किसी भी लड़के के हाथ में अपनी लड़कियों का हाथ दे दे। लड़कियों को देखो, अल्लाह माफ करे, शादी की स्कीमें बना रही है। एक वो जो कल भाग गई थी और दूसरी तैयार बैठी है। तुम देखना कामरान, ये माँ नूर ना आयशा से 4 हाथ आगे निकलेगी। अब तो आयशा के मिजाज भी काबू में आ गए होंगे और उसकी आशिक का भूत भी उतर गया होगा। अरे चूल्हे में जाए आयशा, अब मैं उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है। अरे अम्मा ये क्या बातें कर रही हैं आप? साफ और खरी बात कह रही हूँ। यही बात मैं शब्बीर को भी कहकर आई हूँ। ये क्या किया अम्मा आपने? कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। मैंने आज तक फैसला करने से पहले कभी किसी से नहीं पूछा। मगर आपको मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि आयशा से शादी की ख्वाहिश मेरी थी। इन हालात में? हाँ इन हालात में भी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने कुछ सोचा है, अच्छी जगह करूंगी, क्यों फिक्र करते हो। जो कर लिया ना वो उतना ही काफी है अम्मा, इससे आगे और नहीं। वाह बड़ी हिम्मत आ गई है, कुछ गड़बड़ है। यार ले भी आओ, कितना टाइम लगाओगी? यार ये लीजिए गरम। तुमसे अब काम वाम नहीं होता। और ये अपनी बेटियों को क्यों नहीं उठाती हो? हाँ बैठ गई हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और मुझे जलीलो ख्वार करती हैं। सर मैं उन्हें कह दूंगी कि कल से आपको नाश्ता दे दें। कल की बात मत करो। चाहती हो नाश्ता करूं या चला जाऊं यहां से? कल ये चाय बनाई है, दिल तो कर रहा है तेरे मुंह पे फेंक दूं। मैं दोबारा बना के ले आती हूँ। रहने दे, बाहर से पी लूंगा। चाय बनानी तो आती नहीं है, तभी बेटियों का ये हाल है। वो आपकी भी तो बेटियां हैं। चुप कर, बहुत जबान चलती है तेरी। ये बेटियां मेरी नहीं, सिर्फ तेरी बेटियां हैं। मुझे एक बेटा नहीं दे सकी जो मेरा सहारा बनता, मुझे कमा के देता। इससे तो बेहतर था तू बांझ होती। कम से कम तुम सब मेरे ऊपर बोझ तो नहीं होते। और हाँ एक बात कान खोल के सुन ले, तू इस लड़की की किसी से भी शादी कर, इसको इस घर से निकाल। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। मैंने बाजी को भी कह दिया है, इस पे खास तौर पे नजर रखेंगे। अब सुने, मेरी बच्ची पे ये जुल्म तो ना करें आप। हटिया। उठ जा। क्या है अम्मा, क्यों तंग कर रही हो? सोने दो ना, नींद आ रही है। उठ जा, बाहर देखिए क्या हो रहा है। चल चल मेरे साथ। अम्मा क्या है, आप खुद चले जाए ना, वैसे भी तो जाती हैं। मैं आ जाऊंगा बाद में। बड़ा ही बेशर्म है भाई तू। कब तक सोएगा? उठता है कि नहीं? नहीं तो पानी डालती हूँ तेरे मुंह पे। क्या मुसीबत है अम्मा, सुकून से सोने भी नहीं देती आप। वो मुसीबत घर में आ जाएगी तो फिर सोना भी नसीब नहीं होगा। अरे क्यों कोसता रहता है उसको हर वक्त? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? वो इतने दिनों से घर पे नहीं है तो आपको उसका एहसास हो रहा है, और जब होती है तो उसे कोस रही होती है।
अरे माँ से जबान लड़ा रहा है। माँ के आगे बात करने और नाफरमानी करने का बड़ा अजाब है, याद रखना ये। अच्छा माँ, मुझे नाश्ता बना दीजिए, भूख लग रही है मुझे, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। बड़ा बेगैरत है भाई तू, अभी से यह हाल है। बीवी आ गई ना तो माँ को तो घर से बाहर निकाल देगा, बल्कि उसके लिए भी नाश्ते मुझसे ही बनवाएगा। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अपनी बीवी आपकी खिदमत करने के लिए लेकर आ रहा हूँ। अरे लड़का ताबेदार होना तो बहू भी ताबेदार होती है, मगर तुम्हारे हालात माफ करना बेटा बहुत खराब चल रहे हैं। अम्मा, आज कर देना शबीर मामू से बात। किस बारे में? बार बार नहीं बोलूंगा। आयशा की बात। और किसकी बात? क्या बात है बेटा? कल से देख रही हूँ उसी का कलमा पढ़ रहे हो तुम। अम्मा, मैं चाहता हूँ आयशा को, मंगेतर है वो मेरी। इन सारे हालात में अगर मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और अगर आपने बात नहीं करनी तो रहने दीजिए, मैं मामू से दुकान पे जाके खुद बात कर लूंगा। हैं? खुद करोगे? कोई जरूरत नहीं है, एहसान रख के बात करूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरा एहसान रखें, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ भाई, अब उस भगोड़े का रिश्ता तो होगा नहीं। सारे ख्वाब नाक के जरिए निकल गए बंगले की बहू बनने के। अच्छा सही है अम्मा, वो नाश्ता। हाँ भाई, तुम्हारे ही ससुराल है, इन निकम्मियों को भी हिलाऊं जुलाऊं जाके। अरे इतने दिनों के बाद बहन आ रही है तुम्हारी, अभी कहूंगी ना तो रात को खाना तैयार होगा। मुझे छोड़ के ना फिर चले जाना बहन को लेने। अच्छा ठीक है ना, आप बैठे, मैं जरा तैयार तो हो लूं, फिर चलता हूँ साथ। सर वैसे ये प्रोजेक्ट हम कब स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह अगले महीने तक। ओके सर, फिर रईस साहब और उनकी टीम को हम कल ही दुबई रवाना कर देते हैं। सही कह रहे हो। अच्छा, जो डिटेल्स रह गई है मुझसे शाम तक आप शेयर कर लें। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। अरे हाँ भाई किश्वर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़कियां सोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो लोग तो उठ गए हैं, नाश्ता बना रहे हैं। अच्छा लो भाई, तुम्हारा बंदोबस्त हो गया, जाओ बनवा लो नाश्ता। मैं बना देती। अरे रहने दो, तुम यहीं बैठो मेरे पास, अब मजे करेंगे, जाओ। सही कह रही अम्मा आप, हुमानी क्यों जहमत करती हैं? आयशा है ना मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए। कामरान, कामरान भाई बोलो। क्या काम है? जो भी काम है आयशा से, तुमसे नहीं। आयशा आपने मेरे लिए नाश्ता बनाया, या तो मुझे बता दें या फिर इंतजार करें। अरे जो भी बताना है बता दीजिए, इतनी जल्दी क्या है? कैसे मेरा मुंह खोलूं?
अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई, आज हनी आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हनी आ रही है? क्यों, तुम्हें क्यों करंट लग गया? खैर से उसके बाप का घर है, जब चाहे जमजम आए मेरी रानी। नहीं नहीं बाजी, आपको गलत फहमी हुई है, ये तो खुशी से बोल रही थी। सब समझती हूँ कितनी खुशी है इसे। और किश्वर, एक बात कान खोलकर सुन लो, सब मेरी हनी की पसंद के खाने बनवा लो, अच्छे से अच्छे। और हाँ, मीठा जरूर बनाना, मेरी हनी को बहुत पसंद है मीठा। आप बता दें क्या बनेगा, मैं सब बना दूंगी। अच्छा, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ नाश्ता करो, शर्म तो आती नहीं। क्या टाइम हो गया, तुम लोग के नाश्ते नहीं खत्म हुए। नाश्ता करके ना जल्दी से सफाई करो, पूरा घर चमकना चाहिए। हनी को डस्ट एलर्जी है। तुम सारी सफाइयां करोगी और आयशा और किश्वर ना खाना बनाएंगे। अरे हाँ, मेरे कमरे की चादर बदल देना। तुम मुदा को लेने जा रही हो ना, तो बाजार से ना निहारी का मसाला ले लेना, मेरी हनी को बहुत पसंद है। और खाना सब अच्छा अच्छा बनाना, कोई कमी ना छोड़ना। जी बना दूंगी। मेरी बेटी आ रही है। अरे आप आ गए? बहुत देर कर दी आपने। हाँ, आजकल दुबई में वो कंपनी की लॉन्चिंग हो रही है, तो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। अच्छा, अल्लाह ने उसको कामयाब करे। आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लगवाती हूँ, फिर सब मिलके साथ खाना खाएंगे। हाँ यार, जरा जल्दी करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। वैसे अनस अभी तक ऑफिस में है, तो वो देर से आएगा। क्यों, क्या मतलब है, क्यों नहीं आया वो आपके साथ? मैंने कहा ना, वो दुबई में हमारी लॉन्चिंग है क्लाइंट की, तो देर लगेगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामा। बेटा कहाँ हो तुम पापा और अहमद के साथ क्यों नहीं आए? मामा काम था ऑफिस में। बेटा इतना काम करोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आई केयर फॉर यू। सारा पापा है मेरा साथ। हाँ सब है बेटा, मगर मेरा अनस नहीं है। मामा ने निकलने से पहले आपको कॉल कर दिया, बस निकलने वाला। घरदारी पे लगा दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे अभी भी देर नहीं हुई, मेरे कामरान का इतना बड़ा दिल है, वो अभी आयशा को अपना आप सीख गए? जी, मैं अपने जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चल उठना, ऊपर बैठ। क्या ये पहली बार मैंने और मेरे कामरान ने इस घर के लिए सोचा है? मेरी तो हमेशा ये कोशिश है तुझ पे कभी कोई दबाव ना आए। तेरा कोई बेटा भी तो नहीं है ना? बाजी ऐसे मत बोले, कामरान मेरा बेटा ही है। हाँ हाँ, तेरे ही बेटा है। बस हनी आ जाए ना तो ऐलान कर देते हैं। हाँ, शादी जल्दी करेंगे। जैसा आपका हुक्म बाजी। अम्मा, अरे अरे गला दबाई क्या? इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, ठीक से गले तो मिलने दे। अब यही रहे, मिलते रहे।
अम्मा ये बताएं कि ये सामान कहाँ रखना है? अरे यही रहने दो, बातें कर लें कुछ। और मामू आप बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। अरे किश्वर, आयशा, मानूर, जल्दी आओ, हनी आई है। मजाल है कभी एक आवाज पे आ जाइए। हाय, अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ बेटा। और आयशा तुम कैसी हो? ठीक। आप तो ठीक ही होंगे। अच्छा जल्दी से जाओ, जूस वगैरह लेकर आओ। चलो छोड़ो जूस, खाना लगाओ जल्दी से। अम्मा मैं भी खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। सब कुछ मैंने अपनी बेटी की मर्जी का पकवाया है। तुम लोग खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? चलो जाओ ऊपर जाओ, खाना लगाओ, चलो जल्दी करो। हनी को भूख लगी है, जल्दी करो। चले बाजी, चल के खाना खाते हैं, उसको भूख लगी है। चल बाजे, आजा, चल, आजा बाजे, आए चलो बाजे। थैंक यू मामा। अभी वहाँ पे इतना मजा आता था, हम लोग रोज आउटिंग जाते। और एनी एनी से तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। तुम लोग भी खा लो। और तुम दोनों क्या कर रही हो? ये लोग शादी की तैयारियां कर रही हैं। शादी? किसकी शादी? नहीं शबीर, तुम बता रहे हो या मैं ऐलान कर दूं? अरे बाजी, आप अपनी मुबारक जुबान से बोल देना, बस खत्म बात। नहीं किश्वर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये सब कुछ होने के आने की खुशी में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी खबर भी है। इस जुम्मे को आयशा कामरान का निकाह भी है और रुखसती भी। क्यों शबीर, जुम्मे का दिन मुनासिब रहेगा ना? अरे बस बाजी, जिस दिन आपने कह दिया वो दिन मुबारक है, मुबारक हो। तुमने कुछ मीठा बनाया है? जी, वो क्या, मैं सोच रही थी कि आयशा अभी उस हादसे के असर से बाहर नहीं निकली है, थोड़ा वक्त। हादसा? कैसा हादसा? बेटे बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। अच्छा, तुमसे मीठा लाने को कहा है, अपने कीमती मशवरे अपने पास रखो। चलो जाओ। ये जब जब ऐसे मौके पे बोलती है ना, हमारे काम खराब हो जाते हैं। अरे अम्मा, जाने देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी, लगता है आप पे कोई सोने के प्लान नहीं है आज। नहीं, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। इशरत तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ तबीयत बोझिल सी हो रही है। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? अहमद, अहमद आना इधर यार। हमारी मामा को क्या हो गया, आके चेक करो। पापा क्या हुआ मामा को? उसका बीपी चेक करो यार। जल्दी। जल्दी जल्दी। बीपी तो हाई है, मामा को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ मामा। मामा हमें पता है आप ठीक हैं, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए चल रहे हैं। इशरत चलो, हम चलते हैं हॉस्पिटल। आराम से आराम से। ऐसा ऐसा। अहमद, क्या हुआ मामा को? भाई मामा का बीपी हाई हो गया था, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं।
अनस अनस आ गया ना, बस अब मुझे वापस ले चलो। मैं नहीं जा रही, मैं हॉस्पिटल नहीं मामा आप चलें, चलें आप। प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगी। मामा आप चलें। अम्मा क्या मुसीबत हुई? अम्मा अम्मा अरे सोने नहीं देता इस घर में, कोई क्या मुसीबत है? आप ही, मैं तो कहती हूँ भाग जाएं घर से, इन सब की बातों को सच कर दें। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? और भागकर जाऊंगी कहाँ? अनस भाई, और कहाँ? कौन अनस? वही जिसने पलटकर मेरी खैरियत तक नहीं ली। घर से बाहर रात गुजार के आई लड़की को कोई नहीं अपनाता। मैं समझ चुकी हूँ, तुम भी समझ लो तो अच्छा है। मैं समझूं? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी शादी कामरान से हो। अम्मी, सिर्फ 3 दिन रह गए जुम्मे में, आप ही कुछ करें ना। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं तो खुद इतनी बेबस हूँ। मैं हिम्मत से बात करूंगी। मानो तुम्हें अपनी कोई बात करनी है तो करो, मेरे हवाले से कोई बात नहीं करोगी। हाँ, मैं अपनी ही बात करूंगी। अम्मी से समझाएं। मानो अब वक्त और हालात पहले जैसे नहीं रहे। मेरा सगा बाप ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा, तो वो लोग क्यों करेंगे? समझाएं से। अहमद, मैं मानूर, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? मिल गया जवाब? वो हॉस्पिटल में है। इशरत आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? इशरत बाजी को क्या हो गया? जल्दी में था, उसने कुछ बताया नहीं। खैर करे। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।